बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज जो मैं मौजू पे बात कर रही हूँ ना है वो है जन्नती औरतें। जन्नती औरतें यार कौन है? मैं बताऊँ तो औरत तो वैसे ही इंशाल्लाह जन्नती होगी ही, क्योंकि यार वो माँ है। माँ ने इतने दर्द बर्दाश्त किए, उस तकलीफ़ से उस बच्चे को जना है, तो क्या वो जन्नती नहीं होगी? वो बीवी है जो हर सुख हो दुख हो, अच्छे वक्त हो बुरे वक्त वो अपने शौहर का साथ देती है, और कभी ऐसा वक्त भी आ जाए तो वो कमाने भी निकल पड़ती है अपने बच्चों की खातिर। और अगर बुरा वक्त हो तो वो अपने बच्चों के लिए ब्रेड अर्नर तक बन जाती है। वो हर चीज़ के लिए खड़ी है, चाहे वो शौहर हो तो उसके लिए खड़ी है कंधा बन के, बच्चे हों तो वो बाप बन के खड़ी हो जाती है, माँ बाप के लिए बेटा बन के खड़ी हो जाती है। औरत चीज़ ही ऐसी है, तो मैं इसको कैसे ना कहूँ कि वो जन्नती होगी। लेकिन हम औरतें जो हैं, हम ये सब फ़र्ज़ तो पूरे कर रहे हैं, हुकूकुल इबाद तो हम पूरे कर रहे हैं, और हम साथ साथ नमाज़ें भी पढ़ते हैं, अल्लाह को याद भी करते हैं। तो मैं कैसे कहूँ कि हम जन्नती नहीं होंगे? लेकिन अगर मैं इसके साथ साथ एक छोटा सा वजीफ़ा दे दूँ और मैं बताऊँ कि ये वजीफ़ा तो वो है जो औरत को जन्नत में लाज़मन लाज़मन लेके जाएगा, तो क्या वो अच्छा नहीं हो जाएगा? तो आज का जो मौज़ू है ना वो बहुत मेरे दिल के करीब है, क्योंकि वो हम लेडीज़ के ऊपर है, हम जन्नती औरतों के ऊपर है। नमाज़ ज़ोहर का वजीफ़ा, और मैं उसको कहूँगी 100% कामयाबी का राज इसमें छुपा हुआ है, और ये मौजज़ाना वजीफ़ा है, ठीक है ना? ये मिरेकल वजीफ़ा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, मुझे सपोर्ट करके बेशक आपको रिटर्न में मैं कुछ नहीं दे रही हूँ, लेकिन मैं रिटर्न में दुआएं दे सकती हूँ। और पता है, दुआएं ऐसी चीज़ है जो इंसान का वक्त तक बदल देती है, इंसान की परेशानियों को ख़त्म कर देती है। पैसा देखिए कुछ भी नहीं है, वो आएगा चंद मिनटों में, महीनों में, कुछ भी आके ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दुआएं हैं ना, वो तो रंग बदल देती हैं, आपके वक्त, आपका नसीब बदल के दे देती है। मेरी सब के लिए दुआएं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, अल्लाह पाक सब की मुश्किलातों को आसान करे और सब के लिए बेहतरीन से बेहतरीन नवाज़े इंशाल्लाह। अच्छा देखिए, जो वजीफ़े की तरफ चलते हैं ना, तो सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि जन्नती औरतों की खुसूसियत क्या है। हम उसको चेक करते हैं कि क्या हम उसमें खड़े हो रहे हैं कि नहीं। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है ना, आज की जो वीडियो में है मैं बात करूँगी वो जन्नती औरतें और इनकी खुसूसियात के बारे में, जो इसे दुनिया व आखिरत में कामयाब बनाती है। सबसे पहला तो ये कि जन्नती औरतें वो हैं जो अल्लाह के अहकामात की पैरवी करती हैं। वो नमाज़ों की पाबंद होती हैं और हमेशा हलाल और हराम की तमीज़ करती हैं। जैसा कि कुरान में इरशाद है कि बेशक मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के मददगार हैं। वो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। दूसरा एक ये भी है कि जन्नती औरतें अपने शौहर की इज़्ज़त करती हैं और उसका ख़याल रखती हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब कोई औरत 5 वक्त की नमाज़ पढ़े, रमज़ान के रोज़े रखे, अपनी इज़्ज़त की हिफाज़त करे और अपने शौहर की अताअत करे, तो वो जन्नत में दाखिल होगी। और तीसरा ये कि जन्नती औरतों का दिल नरम होता है, वो सदका खैरात करने वाली होती हैं और वो अपने औलाद को दीन की तालीम देती हैं। ठीक है ना, ये तो हमारा हो गया। अब मैं आपके पास आने वाली हूँ एक वजीफ़ा लेके, ठीक है ना। हमें इसमें चेक करना है कि हमारे अंदर ये खुसूसियात है कि नहीं। अब जो है वजीफ़ा वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही प्यारा वजीफ़ा है। लेकिन इससे पहले मैं शर्त बता देती हूँ, अगर शर्त आपको समझ में आए तो ही आप वजीफ़ा करना। अच्छा देखिए, शर्त ये है कि वजीफ़ा करने के लिए कुछ उसूल हैं जिस पर हमें अमल करना होगा ताकि ये जल्दी कबूल हो। और अगर इस शर्तों का आप नज़रअंदाज करेंगे तो वजीफ़ा का फ़ायदा कम हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको नीयत को खुलूस रखना है। आपकी सबसे अहम शर्त ये है कि नीयत का खुलूस होना चाहिए। वजीफ़ा करते हुए ये नीयत करें कि ये अमल अल्लाह की रज़ा के लिए है और अपनी जायज़ हाजात पूरी करने के लिए दुआ कर रहे हैं। रियाकारी या दिखावा नहीं करना है हमें, ठीक है ना। दूसरा ये कि वक्त की पाबंदी करना है। ये वजीफ़ा हमेशा नमाज के बाद ही होगा और नमाज ज़ोहर के लिए ही ये वजीफ़ा बनाएं, ठीक है ना। ज़रूरी है कि आप हर वक्त ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें, मीन्स हर दिन आपकी नमाज ज़ोहर ना छूटे, और इसके बाद आप ये लाजमी वजीफ़ा करें। वक्त की पाबंदी करना अल्लाह पाक के अहकामात का एहतराम करने का बेहतरीन तरीका है, ठीक है ना। तीसरा ये कि हमें पाकीज़गी रखनी है। वजीफ़ा करने से पहले हमें वज़ू करना है और साफ़ सुथरी जगह का इंतखाब करना है। पाक साफ़ लिबास पहन के दिल को तमाम दुनियावी ख़यालात, बुरे ख़यालात, इस दुनिया की झंझट से थोड़ी देर के लिए निकल के हमें ये कोशिश करनी है कि वजीफ़ा पढ़ना है, और ख़ास दिनों में ये वजीफ़ा नहीं हो सकता, ठीक है ना। अच्छा जी, चौथा ये कि यकीन और एतमाद के साथ करना है। देखिए, ये वजीफ़ा करते हुए हमें अल्लाह के ऊपर पूरा यकीन होना चाहिए, तवक्कल होना चाहिए कि वही दुआ कबूल करने वाला है। और आपके दिल में अगर शक होगा ना थोड़ा सा भी कि यार ये मेरा काम होगा कि नहीं होगा, यार मैं रिस्क 50-50 है,
देखते हैं होता है तो फिर वो काम बनेगा ही नहीं, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। जब आपको सब नज़र आ रहा हो कि यार ये इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी आप तवक्कल के साथ पढ़ोगे ना तो मुआवजा देखोगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। अगर शक के साथ पढ़ोगे ना तो ये वजीफ़े का असर कम हो जाएगा, जैसे कि कुरान पाक में भी अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है, और अपने रब को पुकारो आजिज़ी और खौफ के साथ, ठीक है ना। अच्छा जी, चौथा और पाँचवा है ये कि दुआ के अल्फाज में दुरुस्तगी। हम कभी कभी इतना स्पीड में पढ़ लेते हैं कि हमारे जो कलमात हैं ना उसमें थोड़ा फ़र्क आ जाता है, ज़बान एक साथ मैच हो जाती है, या फिर हम ज़बर ज़ेर की गलती कर देते हैं, तो वहाँ हमारा वजीफ़ा, हमारा कुछ भी, देखिए सिर्फ वजीफ़ा ही नहीं, हम कुरान पाक की सूरत के भी मतलब चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वजीफ़े में जो कलमात पढ़ने का हुक्म दिया गया उन्हें दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना है। अगर आपको कोई आयत या इसमें मुबारक का तलफ़ुज़ नहीं आता तो पहले उसको सीख लो, 1-2 दिन सीख के समझ के फिर पढ़ना शुरू करो, ठीक है ना। अच्छा जी, चौथा छठा ये पता नहीं कितने मैंने बोल दिए। फिर अच्छा ये है कि वजीफ़ा एक दिन करने से इसका अमल नहीं होगा, ठीक है ना। मैंने कल एक वीडियो भी देख रही थी, वो कहते हैं कि भाई आप है ना इतने दिन करो तो ही होगा, नहीं, आप तवक्कल के साथ पढ़ो बस। अल्लाह किस दिन आपसे राज़ी हो जाए ज़रूरी नहीं, अल्लाह हो सकता है तीसरे दिन आपसे राज़ी हो जाए, हो सकता है अल्लाह 30 दिन बाद राज़ी हो, कोई दिन फिक्स नहीं होता, लेकिन आपको तवक्कल के साथ अल्लाह से मांगना लाजमन है, ठीक है ना। अच्छा जी, मुसलसल एक ही दिन, मुसलसल एक ही टाइम आपको पढ़ना है, लेकिन हो सकता है 7 दिन भी लगे, 11 दिन भी लगे और 40 दिन भी लगे, लेकिन आपको पढ़ते रहना है, क्योंकि बहुत छोटा सा अमल है, और ये अमल अल्लाह की खुशनुदी के लिए पढ़ो, दिल में नियत रख के मुराद की, तो लाजमन पूरा होगा, ठीक है ना। सब्र और मुस्तकिल मिजाजी लाजमी ज़रूरी है कामयाबी के लिए, ठीक है ना। 2 दिन पढ़ के मत छोड़ देना है, और सब्र तो लाजमी अल्लाह पाक कहता ही है। अच्छा जी, लास्ट है हलाल रोज़ी। वजीफ़ा करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगी में जो कमाई है वो हलाल हो, हम हलाल खाने का एहतमाम करें, हराम रोज़ी या गुनाहगारों से ये वजीफ़ा कबूल नहीं होता, ये रुकावटें बन जाती हैं, ठीक है ना। और लाजमन और एंड है कि मुकम्मल नमाज़ों की पाबंदी करना, 5 वक़्त की नमाज़ें पढ़ें। हम नमाज़ नहीं पढ़ेंगे ना, हमारी कोई चीज़, हमारा कुरान पढ़ना, हमारा दुरूद पढ़ना, हमारा नफ़लें पढ़ना, कुछ भी कबूल नहीं है, ठीक है ना। मैं वजीफ़े को तो चलो साइड में रखती हूँ, ये कुछ भी कबूल नहीं होगा जब तक हम, बेशक जो हमारी जो फ़र्ज़ हम पे किया हुआ है ना वही हम ना करें, ठीक है ना। ये जी थी, अगर हम ये शर्तों पे खड़े हो सकते हैं ना तो फिर आप अब ये वजीफ़ा आप मुकम्मल तसल्ली से सुनो और ये हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले तो क्या करना है आपको, वजीफ़ा इस तरीके से है कि सबसे पहले तो आपको ज़ोहर की नमाज़ अदा करनी है, ठीक है ना। हर कोई ज़ोहर की नमाज़ अदा करता है, 4 फ़र्ज़ पढ़ लिया, 2 सुन्नत पढ़ ली और 2 नफिल पढ़ ली, ठीक है ना। शुरू में 4 सुन्नत पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत, 2 नफिल आपने पढ़ ली। इसके बाद आपको सेकंड नंबर पे, नमाज के बाद आपको 100 मरतबा, मतलब एक तस्बीह आपको पढ़नी है, या वहाबो। कितनी देर लगेगी यार, कुछ ही मिनटें लगेंगी, 5-7 मिनटें। या वहाबो कि आपकी एक तस्बीह मतलब 100 दाने पढ़ लेने, ठीक है ना। फिर तीसरे नंबर पर आपको अल्लाह पाक के ये नाम पढ़ने। इतनी छोटा सा वजीफ़ा है, हर कोई पढ़ सकता है यार। आपको क्या पढ़ना है, अल्लाह का सूरह कौन सी पढ़नी है, जब या वहाबो पढ़ लिया ना आपने, इसके बाद आपको पढ़ना है 3 बार सूरह फातिहा, जिसे कुरान पाक का दिल वो भी कहा जाता है, जिससे कुरान पाक स्टार्ट होता है, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वाली सूरह फातिहा, और 3 बार सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद वाली सूरह पढ़नी है। 3-3 बार ये दोनों सूरतें पढ़ ली। और चौथे नंबर पे आपको ये वजीफ़ा शुरू और ख़त्म करने से पहले दुरूद शरीफ लाजमन पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी। ये मैं बताना भूल गई, देखिए आपने नमाज़ पढ़ ली, नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद फिर आपको लाजमन पढ़ना है दुरूद शरीफ 11 दफ़ा, दुरूद इब्राहिमी। जब दुरूद इब्राहिमी 11 दफ़ा पढ़ लिया, फिर या वहाबो की तस्बीह पढ़ी, फिर 3 दफ़ा सूरह फातिहा, 3 दफ़ा सूरह इखलास, और फिर वापसी 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लिया, बस। इसके बाद आपको करना है दुआ मांगनी है। वजीफ़ा मुकम्मल करने के बाद अल्लाह के हुजूर अपनी हाजत के लिए दुआ करनी है। दुआ के दौरान अपनी गलतियों को माफ़ी पहले मांगना है, अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा करना है, उससे मुकम्मल यकीन के साथ अपने मकसद को मांगना है, ठीक है ना। इतना छोटा सा वजीफ़ा है, लेकिन शर्तों पे ध्यान रखिएगा। अच्छा जी, अब एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको कि अमल के दौरान हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये कि वजीफ़ा करते वक्त मुकम्मल तवज्जो अल्लाह की ज़ात पर रखना है, और हर किस्म की परेशानियों से थोड़ी देर के लिए आज़ाद हो जाना है। बच्चे रो रहे हैं, शौहर के मसले हैं, ससुराल के मसले हैं, कुछ भी है, वो थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए हमें अपने दिमाग से निकाल देना है, ठीक है ना। फिर दूसरा ये कि वजीफ़े की मुद्दत के दौरान गुनाहों से बचने की कोशिश करनी है। अब अगर हम 20 दिन ये वजीफ़ा करें तो 20 दिन अपने आप को गुनाहों से बचना भी है, और इससे ये भी फ़ायदा हो जाएगा कि आपकी आदत ही वो गुनाह से छूट जाएगी। तीसरा ये कि अगर हमें फ़ौरी नताइज नहीं मिले तो मायूस नहीं होना है। दुआ की कबूलियत का अल्लाह बेहतर जानते हैं, देखिए अल्लाह पाक ने ही बेहतर लिखा है कि आपको को जो चीज़ चाह रहे हो वो किस वक्त देना बेहतर है। हो सकता है आपको तीसरे दिन मिल जाए, हो सकता है आपको 3 महीने बाद मिले, लेकिन देखिए इसको पढ़ना नहीं छोड़ना, मायूस नहीं होना। देखिए
10 मिनट लगी है। दुरूद शरीफ पढ़ना या वहाबों की तस्बीह पढ़ना, सूरह फातिहा, सूरह इखलास में कितनी ही देर लग जानी है, ठीक है ना। अल्लाह की हिकमत पे राज़ी रहना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये वजीफ़ा कौन कौन पढ़ता है और क्या क्या इनसे फ़ायदे हैं। देखिए, अगर ये वजीफ़ा आप पढ़ते हो तो आपको दिल का सुकून, रूहानी ताकतें मिलती हैं। दुनियावी मुश्किलात जिसके भी साथ है वो ये इस वजीफ़ा कर सकता है। जो भी है पता है, अपने आप को दूर दूर, अकेलापन अपने दिलों को, दिमाग को महसूस करे, उसको दिली सुकून नहीं मिल रहा ना, उसको अल्लाह का कर्ब महसूस करना है, तो अल्लाह पाक के करीब होने के लिए ये वजीफ़ा बेस्ट है। और देखिए, कोई भी एक और मैं बात बता दूं कि अगर कोई भी जायज़ हाजात जिसकी रुकी हुई है, देखिए कुछ होता है जायज़ और कुछ होता है कि हम गलत मांग रहे हैं, तो देखिए जिसकी भी कोई जायज़ हाजात रुकी हुई है ना, तो वो लाजमन लाजमन ये इंशाल्लाह पूरी होती है। इसके बहुत सारे मिरेकल्स स्टोरीज़ हैं, लेकिन जो एक याद आती है तो वो मैं बताती हूँ कि एक खातून की कहानी वो बयान करती है कि वो बहुत परेशान थी। इनके शौहर का कारोबार भी ख़त्म हो गया था और घर के हालात बहुत ख़राब चल रहे थे। एक दिन उन्होंने किसी बुज़ुर्ग से पूछा, तो बुज़ुर्ग ने उन्हें बताया कि नमाज ज़ोहर के बाद या वहाबों को वजीफ़ा बता दिया। खातून ने पूरे यकीन के साथ ये वजीफ़ा किया और चंद हफ्तों में इनके शौहर का कारोबार दोबारा चल पड़ा और इनकी ज़िंदगी फिर से खुशहाली की तरफ लौट पड़ी है। मीन्स मेरा कहने का मकसद है कि ये वजीफ़ा इतना ही कारआमद हुआ है क्योंकि या वहाबों में अल्लाह पाक ने इतनी वो रखी है कि हमारी हर मुरादें पूरी हो जाती हैं। बेशक टाइम लगता है, जब अल्लाह राज़ी होता है तभी होता है, लेकिन हो ज़रूर जाता है। इख्तिताम में मैं अल्लाह पाक से हमारे लिए दुआएं करती हूँ कि अल्लाह पाक हमें जन्नती औरतें बनने की तौफीक दे और हमारी नमाज़ों को कबूल फरमाए। मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।